नमस्कार और स्वागत है। आज हम वक्त में बहुत बहुत पीछे जाने वाले हैं, लगभग 3,500 साल पीछे, एक ऐसे ग्रंथ को समझने के लिए जो शायद इंसानियत की सबसे पुरानी साहित्यिक रचनाओं में से एक है। तो चलिए ऋग्वेद की इस दुनिया में उतरते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जरा एक सवाल पर सोचते हैं। दुनिया का वो सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है जो आज भी हमारे पास मौजूद है? सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, पर इसका जवाब हमें इतिहास की बहुत गहरी परतों में ले जाता है। और जवाब है ऋग्वेद। देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये किसी भी इंडो यूरोपियन भाषा में इंसानियत का सबसे पुराना जिंदा दस्तावेज है। इसका नाम ऋचा शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है तारीफ या प्रशंसा के श्लोक। तो असल में ये देवताओं की स्तुति में गाए गए छंदों का एक बहुत बड़ा संग्रह है। तो ये ग्रंथ आखिर कितना बड़ा है? इसकी बनावट को समझने के लिए सोचिए कि इसमें 10 बड़ी बड़ी किताबें या हिस्से हैं जिन्हें कहते हैं मंडल, और फिर इन मंडलों के अंदर 1028 अलग अलग भजन या कविताएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। और इसकी सबसे छोटी इकाई है ऋचा, यानी एक अकेला छंद। और पूरे ऋग्वेद में कुल 10,462 ऋचाएं हैं। तो इन आंकड़ों से ही अंदाजा लग जाता है कि हम किसी आम किताब की नहीं, बल्कि एक महाकाव्य की बात कर रहे हैं। आज की इस पड़ताल में हम 4 खास हिस्सों पर गौर करेंगे। सबसे पहले ऋग्वेद का एक परिचय, फिर इसके देवी देवताओं और भजनों की दुनिया को समझेंगे। इसके बाद उस दौर के समाज और जिंदगी की एक झलक देखेंगे, और आखिर में इंसानियत के कुछ सबसे पहले दार्शनिक सवालों पर नजर डालेंगे। तो चलिए पहले हिस्से में गोता लगाते हैं, देवता और भजन। ऋग्वेद के दिल में तो देवता ही बसते हैं। तो सवाल उठता है कि ये देवता कौन थे और उनकी दुनिया कैसी थी? बड़ी दिलचस्प बात है कि ऋग्वेद के देवताओं को उनके इलाके के हिसाब से 3 श्रेणियों में बांटा गया था। आकाश के देवता, वायुमंडल यानी अंतरिक्ष के देवता, और फिर पृथ्वी के देवता। ये कायनात को देखने का एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीका था, है ना? और इन सभी देवताओं में 2 सबसे अहम थे। सबसे ज्यादा भजन, करीब 250, इंद्र को समर्पित हैं, जो गरज और युद्ध के देवता थे। और उनके ठीक बाद आते हैं अग्नि यानी आग के देवता, और देवताओं तक संदेश पहुंचाने वाले दूत, जिनके लिए 200 भजन लिखे गए हैं। और हाँ, ऋग्वेद से ही हमें सबसे मशहूर मंत्रों में से एक मिला है, गायत्री मंत्र। ये तीसरे मंडल में सूर्य देवता सवित्रों को समर्पित है, और आज भी हिंदू धर्म में इसे सबसे पवित्र और शक्तिशाली प्रार्थनाओं में गिना जाता है। चलिए अब देवताओं की दुनिया से जरा हट के उस समाज को देखते हैं जिसने ये भजन रचे थे। ऋग्वेद सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि उस जमाने की जिंदगी में झांकने के लिए एक ऐतिहासिक खिड़की भी है। उस समय की अर्थव्यवस्था आज से बिल्कुल अलग थी। जिंदगी खेती और पशुपालन के आसपास ही घूमती थी। पैसे का तो कोई सिस्टम था ही नहीं। सारा लेन देन वस्तु विनिमय से होता था, मतलब एक चीज के बदले दूसरी चीज। और राजनीतिक सिस्टम भी बहुत दिलचस्प था। कबीले का जो मुखिया होता था, जिसे राजन कहते थे, वो कोई राजा का बेटा राजा नहीं बनता था। नहीं, उसे तो कबीले के लोग मिलकर चुनते थे, और उसकी ताकत पर भी सभा और समिति जैसी काउंसिल्स का कंट्रोल होता था। सोचिए, ये एक तरह का शुरुआती डेमोक्रेटिक सिस्टम था। समाज की बनावट का जिक्र पुरुष सूक्त में मिलता है। यहाँ 4 वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के शरीर के अलग अलग अंगों से बताई गई है। ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जांघों से और शूद्र पैरों से। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ये जो बंटवारा था, ये सिंबॉलिक था, एक प्रतीक। ऋग्वेद के जमाने में ये व्यवस्था उतनी सख्त या जन्म पर आधारित नहीं थी जैसी कि भारत के बाद के इतिहास में बन गई। उस समाज में एक दूसरे के काम में आने जाने की गुंजाइश कहीं ज्यादा थी। उस समाज में महिलाओं का दर्जा भी काफी सम्मानजनक था। उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार था, वो यज्ञों में हिस्सा ले सकती थीं, और घोषा और लोपामुद्रा जैसी कई महिलाओं ने तो खुद ऋग्वेद के भजन भी लिखे। उन्हें ऋषिका कहा जाता था। अब हम ऋग्वेद के सबसे गहरे और शायद सबसे आधुनिक हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ये ग्रंथ सिर्फ देवताओं की तारीफ तक ही सीमित नहीं है। जैसे जैसे वक्त बीता, इसमें बहुत गहरे फिलोसॉफिकल सवाल भी उठने लगे। खासकर जो 10वां मंडल है, वहां भजनों का अंदाज तारीफ से हटकर सवाल जवाब और हैरानी की तरफ मुड़ जाता है। यहाँ ऋषि पूछ रहे हैं, ये दुनिया कैसे बनी, किसने बनाई, और क्या बनाने वाला खुद भी जानता है कि उसने इसे कैसे बनाया? नासिदिय सूक्त में एक सवाल है, ये सृष्टि कहां से आई, सच में कौन जानता है?
ये किसी प्रार्थना जैसा नहीं, बल्कि एक गहरे दार्शनिक या वैज्ञानिक सवाल जैसा लगता है ना? ये सृष्टि की शुरुआत पर शक और हैरानी जाहिर कर रहा है। और इसी वजह से कई जानकार नासिदी सुक्त की इस भावना को इंसानियत का पहला वैज्ञानिक सवाल भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी बने बनाए जवाब को मान नहीं रहा, बल्कि ज्ञान की हदों पर ही सवाल उठा रहा है। तो कुल मिलाकर ऋग्वेद की विरासत क्या है? ये सिर्फ एक पुराना ग्रंथ नहीं है, ये दुनिया का सबसे पुराना साहित्य है, प्राचीन समाज को समझने का एक सीधा जरिया है, ये दर्शन और आध्यात्मिकता की नींव है, और सबसे बड़ी बात, ये वजूद के बारे में हमारे सबसे पुराने सवालों का एक रिकॉर्ड है। और हम इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। ये जानना कि 3500 साल पहले भी लोग सृष्टि की शुरुआत पर इतने गहरे और शक से भरे सवाल पूछ रहे थे, ये बात प्राचीन दुनिया और उसकी सोचने समझने की क्षमता के बारे में हमारी सोच को कैसे बदल देती है।